सैयारा तू तो बदला नहीं। तो चलिए, सैयारा मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक लड़की का नाम है बनी पत्रा। तो बनी पत्रा लड़की एक लड़के से प्यार करती है एंड उसमें क्या होता है कि वो लड़का कहीं अपनी जॉब उसकी लग जाती है विदेश में, तो वो वहाँ बाहर चला जाता है। बट इधर होता क्या है कि लड़की उसको कॉल करती है शादी करने के लिए, बट वो लड़का मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं शादी नहीं कर सकता और आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं शादी करूँगा। बट फिर होता क्या है कि वो लड़की डिप्रेशन में चली जाती है, उसके घर वाले भी बहुत ही दुखी होते हैं। तो सैयारा का मतलब है कि तारों में एक तन्हा तारा। तो इस प्रकार की इसकी जो स्टोरी है वो एक प्रेम कथा की थ्रू लिखी गई है और बनाई भी गई है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब लड़की डिप्रेशन में आ जाती है तो अपने घर पे बैठती है एंड उसके बाद में उसको लिखने का बहुत ही शौक रहता है। जैसे कि सॉन्ग लिखती है वो बहुत ही अच्छे खासे, बट कहानी भी वो लिख लेती है। एंड जब वो सॉन्ग लिखती है तो कहीं जाती है जॉब के लिए प्रोड्यूसर के पास, तो वहाँ पे उसको जॉब नहीं मिलती है। तो जॉब नहीं मिलती है तो उसके बाद में क्या करते हैं, एक लड़का है जिसका नाम है क्रिस। तो क्रिस भी वहाँ पे जाता है और वो भी वहाँ पे क्या करता है, अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। बट वो क्या करता है कि उस लड़की का गाना जो है वो थोड़ा देख लेता है और थोड़ा देखने के बाद में क्या है कि क्रिस वो उस लड़की बनी पत्रा का सॉन्ग क्या है कि सबके सामने परफॉर्मेंस कर देता है। जब वो परफॉर्मेंस कर देता है तब लोग वहाँ पे सुनते हैं कि उसका गाना। तो उसके बाद में जो प्रोड्यूसर हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं आपने बहुत ही बेस्ट गाना गाया है, इसकी आगे की लाइन क्या है। तब वो क्रिस बोलता है कि इसकी आगे की लाइन तो मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि वो बोलता है तुम्हें भी नहीं पता, फिर आपने गा कैसे दिया। बट वो बोलता है कि ये जो लड़की बैठी है इस लड़की का गाना है और उसको मैंने कॉपी करके ये आपको गा के सुनाया है। तो फिर वो बोलते हैं उस लड़की को भी हार कर लेते हैं और क्रिस को भी हार कर लेते हैं। फिर बोलते हैं कि इस गाने को पूरा करो, इस गाने को पूरा लिखो और अपना परफॉर्मेंस दिखाओ। तब क्या करते हैं कि वो बनी पत्रा भी सैड थी, तो सैड होने के बावजूद क्या है कि वो थोड़ी डिप्रेशन में थी। बट वहाँ पे होता क्या है कि वो लड़की फिर गाने को लिखती है और बहुत ही अच्छे से लिख नहीं पाती है। बट फिर क्या होता है कि वो क्रिस उसके पास जाता है एंड उसको समझाता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको सिखाता है कि अब आपको डिप्रेशन से कैसे निकलना है। और वो क्रिस उसको डिप्रेशन से निकाल देता है। एंड जैसे ही वो डिप्रेशन से निकाल देता है एंड उसके बाद में क्या होता है कि वो लड़की पूरा गाना तैयार कर देती है। और जब वो पूरा गाना तैयार कर देती है तो फिर क्या होता है कि वो क्रिस जो है वो गाने को गा के सुनाता है, तो गाना बहुत ही तेज़ी से वायरल हो जाता है। एंड जैसे ही गाना वायरल हो जाता है एंड गाना भी पॉपुलेशन में चला जाता है, तो उसकी क्रिस की फैन फॉलोइंग भी बहुत हो जाती है। फिर वो लड़की चाहती है कि ये लड़का जो क्रिस है वो बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचे और वो सोचता है कि उसके बाद में वो दोनों मिलके क्या है कि बहुत सारे गाने बनाते हैं, बहुत से गाने लिखते हैं और वो गा के क्या करते हैं वो वायरल भी हो जाते हैं, ये भी क्लियर है। एंड उसके बाद में ट्विस्ट क्या आता है कि वो लड़का उसकी लड़की के घर तक पहुंच जाता है। एंड उसके बाद में कि उसकी माँ जो है वो लड़की को कुछ सुनाती रहती है, पूछती है कि लड़का कौन है ये वो। तो क्या करती है कि उन लोगों को आपस में प्रेम हो जाता है। एंड उसके बाद में क्या होता है कि उसकी माँ जब लड़की से पूछती है तो वो नहीं बताती है। फिर वो लड़का क्या है कि बाहर से चुपचाप सुन लेता है, जिसका नाम है क्रिस। क्रिस बनी पत्रा की माँ की बातें सुन लेता है। एंड उसके बाद में क्या होता है कि वो लड़की फिर थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और वो गिर जाती है। एंड उसके बाद में क्या है कि वो लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब वो बनी पत्रा को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो क्रिस है वो भी साथ में जाता है। तो उसकी जो बनी पत्रा की माँ है एंड वो कहती है कि क्या क्रिस तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, बताओ अगर शादी करोगे तो हाँ करो, नहीं तो तुम निकल जाओ, चले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी पहले से ही बहुत ही डिप्रेशन में थी। तो उसके बाद में क्या है कि वो जो उसको दिक्कत आती है लड़की को, उसको वो वहीं से एक मोड़ मिल जाता है। लड़का तो बोल देता है कि हाँ मैं शादी करूँगा। एंड उसके बाद में क्या है कि लड़की जो है वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है एंड उसको भूलने की आदत हो जाती है। जब उस लड़की को भूलने की आदत हो जाती है फिर क्या होता है कि फिर वो लड़का जो है वो भी क्रिस कहीं उसको जो एक सॉन्ग मिला था और वो सॉन्ग गाने के लिए बाहर जा रहा था। एंड उसके बाद में क्या कि वो लड़की बताती नहीं है घर पे किसी को। एंड वो क्या होता है कि फिर कुछ लोगों को धीरे धीरे पता लगने लगता है और जब वो सॉन्ग लिखने जाता है एंड उसके बाद में उसको पता लग जाता है जब वो लड़की अपने सॉन्ग लिख रही है और वो लड़का जा रहा है कि बाहर गाना गाने। क्रिस के लिए ऑफर आया है कि अदरवाइज तो वो बाहर विदेश जा रहा है वहाँ पे गाना गाने। एंड होता क्या है कि वो अपनी फ्लाइट पे पहुँचने वाला होता है एंड उसके बाद में वो कॉल करता है बनी पत्रा को। जब वो उस लड़की को कॉल करता है तब वो लड़की उसका कॉल रिसीव करके और कॉल पे जवाब नहीं दे पाती है। जब जवाब नहीं दे पाती तो वो लड़का वहीं से क्रिस क्या है कि अपना पूरा फ्यूचर वहीं पे छोड़ के क्या करता है वहाँ से नंगे पैर भाग चलता है। और जैसे ही भागता है भागते हुए क्या है कि वो डायरेक्ट वहीं जाता है, उसको ढूंढता है कि लड़की कहाँ है। एंड जब वो लड़की के पास जाता है तो उसके बाद में उसको फाइल रिपोर्ट मिल जाती है, मेडिकल रिपोर्ट, जहाँ पे उसको पता लग जाता है क्रिस को कि लड़की जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है और उसे भूलने की भी आदत है।
फिर वो उसके घर पे जाता है, पता लगता है कि वो लड़की कहीं बाहर चली गई है। फिर वो भी वहीं आश्रम में जाता है उसको ढूंढते हुए और उस लड़की को ढूंढ लेता है। एंड उसके बाद में उसके घर लेके आता है। उसके बाद उसकी क्या करता है, दवाई कराने जाता है। लेकिन उसी बीच में क्या होता है कि वो सबसे पहले जिस लड़के से प्यार करती थी, जिससे शादी उसकी होने वाली थी, जहाँ से वो डिप्रेशन में गई थी, वो लड़का भी आ जाता है। एंड जब वो लड़का आ जाता है तो प्रोड्यूसर जो गाना चल रहा है वहाँ पे क्या है कि वो लड़का, वो तो डिस्टर्ब हो चुकी है, उसको भूलने की आदत हो चुकी है। तो वो लड़का उसको बोलता है कि यू आर वेरी स्मार्ट हॉट, तो उस प्रकार से वो भटक जाती है। एंड भटकने के बाद में क्या है कि जो क्रिस उसके साथ शादी करने के लिए उसका जो साथ दे रहा है, उस पर चाकू लेके एकदम वार करने लगती है। जाओ, भाग जाओ, चले जाओ। बहुत ही मतलब वो बिहेवियर अलग से करती है, क्योंकि उसे भूलने की आदत है, वो नहीं जानती है कि ये कौन है, मैं कौन हूँ। तब वो इस प्रकार से वो बिहेवियर करती है। बट फिर उसके हाथ में चाकू भी घुसेड़ देती है, फिर भी वो लड़का कुछ नहीं करता है, उसको पकड़ के ले जाता है। एंड उसके बाद में उसकी दवाई कराने के लिए बाहर ले जाता है। एंड जब दवाई करा के वापस आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वो लड़की जो है दवाई कराने के बाद वो सही हो जाती है। एंड उसकी जो याददाश्त है वो बिल्कुल थोड़ी सही हो जाती है। सही होने के बाद में क्या होता है कि वो जो क्रिस है वो उस लड़की से शादी कर लेता है। एंड शादी करने के बाद दोनों हैप्पी रहने लगते हैं। इस प्रकार की मूवी की ये डिटेल्स आपको बताई गई है। पूरी मूवी में यही सब कुछ दिखाया गया है। सैयारा मूवी की यही एक स्टोरी है। इसका मतलब है कि तारों में एक तन्हा तारा, जो कि ब्रह्मांड में जैसे तारे होते हैं, उस प्रकार ही एक प्रेमी जो है वो प्रेमी भटकता रहता है, लेकिन वो अपना फ्यूचर भी छोड़ देता है, लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ता है। तो इस प्रकार की जैसे ये मोहब्बत से बड़ी रोमांटिक मूवी है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं, आराम से थिएटर में जाके अच्छे से मूवी को देख सकते हैं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो कि आपको नई वीडियो मिलने वाली है। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।